करा पूरा कांग्रेस पार्टी कांग्रेस करावा हमारी दुश्मनी मारो ना भाजपा की सरकार में कांग्रेस कराने लगा तो हमारी चले नहीं मना दियो ना देर कद लगी टट्टी जी बिठा तड़के ही ले तू सरकार तो हमारी है नहीं बे तो जाने कौन रामकाल सारणू में दंत तो सीम विंडो लगी तो डंडो फंस गयो। कांग्रेस ही नमाकूल बिंबो कराए पूरा सट्टी। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं जोधका गांव में। जोधका गांव के एक पहले भी मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि जो सरकारी रास्ता है उस रास्ते के साथ छेड़छाड़ करके और प्राइवेट रास्ता बनाने का मामला जो है वो सामने आया था। वो अगर आपने नई रिपोर्ट देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके बाद अब दोबारा से यहाँ पे आने का कारण क्या है मेरा, तो कारण जो है वो बड़ा ही रोचक और बड़ा ही दिलचस्प है, या यूं कहूं कि बहुत बड़ी लापरवाही प्रशासन के द्वारा यहां पे की गई है। तो वो कारण आज का जो है इस वीडियो को बनाने का है। यहां पे मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये रास्ता है, पूरा रास्ता देखिएगा, ये वही रास्ता है जो कि सरकारी रास्ता जो है वो बनना चाहिए था, लेकिन प्राइवेट जगह में बनाने के आरोप जो है वो अधिकारियों पे और जमींदार पे लगे थे और यहाँ पे ये तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। लेकिन इसके दूसरी तरफ मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि ये देखिएगा, ये जो रास्ते के साथ वाली जगह है यहाँ पे ये देखिएगा, ये रास्ता जो है यहाँ पे दिखाने के लिए अनुरोध करूँगा। ये वाली जो जगह है ये यहाँ तक थी और नीचे ये जो खेत है ये नीचा खेत था और अब इस रास्ते को जो है वो काट करके अपने खेत के अंदर शामिल कर लिया है। ऐसा क्यों किया है? ये किसान का खेत था और रास्ता जब बनाया गया था तो बिना मिनती किए हुए, यानी कि बिना मापतोल किए हुए यहाँ पे जो है ये रास्ता बना दिया गया। वजह क्या रही? उसके बाद जब किसान ने इसकी मिनती करवाई तो रास्ता जो है वो किसान के खेत के अंदर बना हुआ था। यहाँ पे देखिएगा, कभी आपने इस तरह से बिल्कुल किनारे के ऊपर ईंट लगी हुई देखी है? नहीं देखी होगी, लेकिन यहाँ पे आपको अब दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ से किसान ने अपने खेत की जमीन जो है, जगह जो है वो अपने खेत के अंदर शामिल कर ली है। उधर ईंटें रखी हुई है, सामने देखिएगा, ये ईंटें जो है उखाड़ करके किसान ने रास्ते के ऊपर रख दी है क्योंकि किसान की ईंटें नहीं थी, रास्ते की ईंटें थी, तो रास्ते की ईंटें रास्ते के ऊपर रख दी है और अपने खेत के अंदर अपनी जगह जो है वो शामिल कर ली है। अब ये रास्ता आता कहाँ तक है? तो ये रास्ता जो है वो इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये लाल झंडी यहाँ पे किसान ने जब मिनती करवाई तो यहाँ पे यहाँ तक आता है ये रास्ता, यानी कि ये रास्ता उधर बना हुआ था, भाईचारे में चल रहा था, लेकिन जब मिनती करवाई जमींदार ने तो ये रास्ता इस तरफ निकला, यहाँ आता है। यहाँ आएगा तो ये ट्रांसफार्मर जो है ये बीच में आएगा, या तो किसान अपना ट्रैक्टर या ट्राली जो है इस ट्रांसफार्मर के नीचे से होकर के लेके जाएंगे या फिर दूसरी तरफ से होकर के लेके जाएंगे। तो चलिए अब जिस किसान का ये खेत है उस किसान से बातचीत करते हैं कि उन्हें कैसा लगा कि रास्ता जो है वो उनके खेत के अंदर बन के उनके खेत के अंदर से होते हुए जा रहा है। वो खेत मारो है। अच्छा, वो 5 किला है, 5 किला है मारो। 5 किला हमारी जमीन सारी दबरी है। अच्छा, और निशान है। 2 फुट ब्रह्म छोड़ दो, आगे इन्हें बना दो। अच्छा, हमारे तकलीफ को नहीं तो होता है ना, बेरो गुगर लग गया भी और रस्तो थारा खेत में मैंने बेरो धक्को बना दियो। अच्छा, धक्को बना दियो। हमारा छोरा शामिल हो गया। तो जब बनाए हो जब थे रोक्या को नहीं? रोक लिया, रोक्या, छोरा मान लिया शामिल, बोले राह बनाए के वो राय सिंह बुला दिया, बोले इंटा में मेरे ढाणी में चट्टा लगा दूँ, हमने जान दियो। अच्छा, तो छोड़ा ही 5 किला के बाद मैं दंतो केम करूँ? 5 किला रहा। अब दंतो क्यों करो? तो थे अब दंतो तो सीम विंडो लगी तो डंडो फंस गयो। अच्छा, राई सिंह है वो 4 किला गोड़ी है तो आप रखी है। अच्छा, रहा समझिया। अच्छा, अच्छा, हाँ ठीक है। हैं तो मतलब कि थे मिनती आप करवाई है? कौन करे? अब मिनती सरकार हुई। अच्छा, अब सरकारों मिनती हुई, हाँ। यानी कि पहले राजद बने हो जो बिना ही मिनती के बने। बिना मिनती हो भाईचारे में चलो। और मैं कहन तो वो खम्मो है नहीं, यूं 7 फुट 6 इंच जगह मारी आवे भी गुण है रसो अच्छा, ठेठ तक। ठीक है।
मने को नहीं अब मतलब कि थे थारी जमीन थारा वहाँ मिला ली मां तो मिलावेंगे और मिलेगी मार तो अच्छा और भी मिलेगी और मिलेगी तो ओ भाईचारा में छोड़ रखे हो हाँ भाईचारे में हो तो ये पहले जब कच्चो रस्तो हो तो जद तो ओ इतो ही चाल्या करतो नहीं जद थाने ध्यान को नहीं अभी थारो रस्तो हो कौन ही गिनती करी अच्छा कोई नहीं गिनती गिनती कौन अब करी सरकारी मिणती हुई है जद थे हाँ आपकी मिणती। मैं कहो सरकारू मिणती करके राई सिंह रा फेर बना मिणती अठा नाकरा पुणु ले गए अरे वो नेरी खड़ो मारो अच्छा बढ़ई रस्तो मारो लागे आंखें लाऊं बढ़ता ही मिना बोले यार आ बन जान जो मेरा बाबू का पुटी न जे कहीं ने चल हाँ कहीं अंकल जी रास्ते को लेकर के आपको क्या अनुमान है ये मिणती आपने अभी करवाई है या पहले से ही मिणती करके रास्ता पहली तो जी ओ कदी मिणती हुई जिंदगी होड़ी है जी और बात तो सुन यार इससे माल में जो रास्तों कटे है जो नेप के डोलियां बंदी है बात सुन अरे और रास्तों कटे इन्ने सरक्यो कटे इन्ने सरक्यो जी बेंगे बावजूद है और रास्तों वीडियो महकमे बना दी राजी बिना मिणती करे बिना मिणती करे बना दी बाद में छोरा मिणती करी जो रास्तो गलत बने जी बेंगे बाद वो 3 किला सड़का बना दी जो राई सिंह को खेत राह के सारे लाग गयो जो 3 किला राह कुकर गए जी वो महकमे माल में कौन कटेड़ो वो रास्तो वो 3 किला जमीन बना गयो जो कि आगे बननो रास्तो खेता तक नहीं वही मैं तो राय सिंह तो यूं गलत करी नहीं राय सिंह में बात करी पीछे से राय सिंह तो यूं कहे मैं तो मनरेगा स्कीम लेके आयो मेरे डाणी में रस्तो मारे बकवास नहीं अच्छा तो अब इन थे शिकायत करी है कि नहीं मिणती करवाई जो किया मिणती करवाई को शिकायत करके करवाई है शिकायत करके कराई होगी मन तो कौन मेरा बता रहा है अच्छा मैं वीडियो साहब ना आपके जो भी हमारे रास्ते के ऊपर बारी बारी लड़ाई हुआ है कभी तो कोई पड़ोसी का मेरे के बढ़ते हैं रास्ते का माँ कोई का बढ़ते हैं मेरी मैं वीडियो साहब ने कहा हमारे रास्ते पे पैमाइश करवा दो वीडियो साहब आप लेटर लिख के दियो है भाई मान लिया पैमाइश होनी चाहिए रास्ते में बार बार झगड़ो हुआ है भाई पहला रस्तो बनवाना रोज का पहला बिना पैमाइश के रस्तो बनवा दियो अब पैमाइश हुई तो रस्तो सारो आगे और रस्तो एक पास से ना तो एक बरम बची सारो सारो रास्ता पक्की ईंटा की एक रद्दो बिना जमींदार के खेत में आ गयो अगला जमींदार आपकी जमीन काटे को क्यों वो तो आपकी जमीन कौन छोड़े बने ईंट हीज की वे ऊपर धरती फिर भी बने आपकी आधी फुट पौन फुट जगह आप भी छोड़ रखी है इन्हें भाईचारे में छोड़ रखी है भाई और रस्तो अब सही जगह बनाया जावे अब एक बीच में जो ट्रांसफार्म बीच में आ गयो तो हमारे कंपाइन टपाओ तो कौन ट्राली टपाओ तो कौन टपे तो भाई ट्रांसफार्म या तो या जो ट्रांसफार्म है बन के ट्रांसफार्म हटाओ या मान तो वे सरकारी रस्तो है वे पंचायत हटवा के दिया अब वीडियो साहब जो सरकारी रस्तो दोबारा बनाने की बात क्या हाँ वीडियो साहब का यो रस्तो है जो सही बनवा देंगा और आगे थारो रस्तो है वो रस्तो बनवा देंगा प्रस्ताव लिखवा देंगा पैमाइश करवा लियो प्रस्ताव लिखवा अनिल सेक्रेटरी है मैंने प्रस्ताव लिखना हो गयो तो वो लिखे कौन देने लग रहे प्रस्ताव बोले मैंने 2 दिन टाइम को नहीं 4 दिन टाइम को नहीं तो पहले बोले पैमाइश करवा लियो मैं पैमाइश करवा ली पैमाइश होया बाद का मैं भी प्रस्ताव कौन लिखे देने लग रही हूँ अंकल जी अभी थे अजय सिंह वाली कोई बात कहा कि अजय सिंह अजय सिंह ने हो गया जी वीडियो ने बैठे बुलाया दफ्तर का माँ बोले वो रास्ता है ना जहाँ है वहाँ बना दे बोले मैं बना दूंगा जी वो सेक्रेटरी बदमाशी करने लग रही है वो है वो हटायो वो 3 किला राय सिंह ले गयो इनने वो आगे रहा काट दियो पर आप भरियो राय सिंह और पटवारी में पर लिख दियो कहो तो खुद छेड़खानी करिए नक्शा के साथ छेड़खानी करिए जी और रस्तो है नहीं वो नक्शो है जी जो इस्तेमाल नक्शो कटेड़ो में पटवारी लाल रंग भर के दिया ऊपर लिखे सजरा मुताबिक नक्शो है तो पटवारी सजरा मुताबिक नक्शो दे दियो राय सिंह आपकी जो ढाणी का नहीं रस्तो जावे राय सिंह पहले सिंह की लकीर मार के लाल रंग आप भर दियो वहाँ भाई जाने बैठे कौन देखे नीचे पटवारी के साइन ऊपर लिखे सजरा मुताबिक है तो कहेंगे की को नहीं होएंगो भाई मान लो तेरो रस्तो बन जाओ बाद में के बंटनो है तो रस्तो बन गयो अब ने 420 गल आप ही रंग भर दियो है राय सिंह आ काटा पिट्टी कर रखे पटवारी पीछे फिर रिपोर्ट कर दी भाई और राय सिंह ढाणी का जो 16 17 18 नंबर किला में जावे नहीं एक किला में रस्तो जावे और रस्तो भी सजरा मुताबिक को नहीं है अच्छा ठीक है यानी पटवारी ने भी इस पे जो है वो सिग्नेचर करके पूरी रिपोर्ट जो है वो इस रास्ते की बना करके दे दी है खैर अभी हाँ अजय सिंह हमारी मेयर में है भाई राह सिर काम करो वो है कांग्रेस ही नमाकूल है वो कराए पोरा चलती कराए पोरा कांग्रेस पार्टी कांग्रेस कराओ है हमारी दुश्मनी मारो ना भाजपा की सरकार में कांग्रेस कराने तो हमारी चले नहीं मनाती हो ना देर के लगी टट्टी जी बिठा तड़के ही ले दूं सरकार तुम्हारी है नहीं बे तो जाने कौन रामकाल सारणों में कर दियो काम पक्के में चलो ठीक है हाँ लिख ले बयान ठीक है
चलिए जी। एक है जी, ये ट्रांसफार्मर बीच में है इसके रास्ते के। एसडीओ को हमने बोला तो एसडीओ बोला कि या तो इसको पंचायत हटवाएगी या जिनका ट्रांसफार्मर है वो हटवाएंगे। तो जिनका ट्रांसफार्मर है वो तो हटवाएंगे क्योंकि इनका एस्टीमेट बन रहा है, पैसा जेब से लगेगा। पंचायत भी मना कर रही है इसको और ये खेत वाले भी मना कर रहे हैं। और ये रास्ता है, ये रास्ते बिल्कुल बीच में आ रहा है जी, और रास्ता नहीं बच रहा साइड में। जब रास्ता बनेगा तब तो हटाना ही पड़ेगा। नहीं, इसके लिए वो कह रहे हैं कि दो दरखास्त हमने दे दी, जो एस्टीमेट का खर्चा है वो कौन देगा। वो पैसा मांग रहे हैं एस्टीमेट वाला। एक बार रास्ता बनते देखते हैं, रास्ता बनने के बाद अगर ये ट्रांसफार्मर बीच में आता है तो उसके बाद में देखा जाएगा। असल तो समाधान इसका हो जाना चाहिए, ट्रांसफार्मर जो है वो साइड में हो जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में पूरी अपडेट जो है वो क्या है कि जमींदार की जमीन जो है, किसान की जगह जो है वो रास्ते के अंदर आ रही थी। किसान ने अपने जमीन जो है वो काट करके अपने खेत के अंदर मिला ली। उसके बाद जो है वो रास्ता की जो ईंटें थी वो ईंटें उखाड़ करके रास्ते के ऊपर लगा दी। रास्ता दूसरी तरफ बनना है, अब दूसरी तरफ कब बनना है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि बिना मिन्नती किए हुए, बिना इसकी नापातोली किए हुए जो है ये रास्ता बना दिया। तो ऐसे कैसे रास्ते बन सकते हैं? कोई भी सरकारी काम होता है तो पूरे पुख्ता सबूत के साथ होता है। लेकिन ये शायद पहली बार, मैंने तो पहली बार देखा है और शायद आपने भी पहली बार देखा होगा कि किसी किसान के खेत से होता हुआ सरकारी रास्ता जो है वो बना हुआ हो। तो ऐसे में विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही, अधिकारियों की उससे भी ज़्यादा बड़ी लापरवाही। तो इसका आखिर जिम्मेवार कौन है? अब ये रास्ता जो बना दिया गया, इसको उखाड़ करके दोबारा बनाएंगे तो वो खर्च आएगा, वो पैसा किसका है? सरकार का नहीं है, वो हम लोगों का पैसा है। इस तरह से पैसे की दुर्गति हमारे की जा रही है। तो ऐसे में ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई जो है वो अवश्य होनी चाहिए। खैर, आने वाले समय में किस प्रकार से इस पे कार्रवाई होती है, किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बारे में जब मैंने सेक्रेटरी साहब और बीडीओ साहब से बातचीत करने का प्रयास किया तो दोनों ने ही फ़ोन उठाना वाजिब नहीं समझा। कैमरे के सामने आना तो बहुत दूर की बात है। फ़ोन उठा करके भी जानकारी जो है वो देना उचित उन्होंने नहीं समझा होगा, शायद इसीलिए फ़ोन नहीं उठाया। खैर, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। इससे पहले जब मैंने रास्ते की रिपोर्ट बनाई थी तो सेक्रेटरी साहब का कहना था कि आप वर्किंग डे में फ़ोन कीजिएगा, अभी मैं छुट्टी पे हूँ, और 5-7 दिन बाद वर्किंग डे पे फ़ोन कीजिएगा या आइएगा, तब आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। लेकिन उसके बाद अब तक कोई डिटेल जो है वो नहीं बताई गई है। ना तो उनका फ़ोन आया, दोबारा से फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन भी रिसीव नहीं किया है। इस मामले में एक अपडेट आई है कि पंचायत सेक्रेटरी अनिल कुमार जी से हमारी बातचीत हुई है। तो उनसे जब पूछा गया कि ये जो रास्ता अब जो आपने बनवाया था, उस समय वो सेक्रेटरी थे यहाँ पे, अब उनका ट्रांसफ़र हो गया शायद, तो उनसे जब पूछा कि ये जो रास्ता आपने बनवाया था तो ये मिन्नती करके बनवाया था या बिना मिन्नती किए बनवाया था, तो उनका कहना था कि ये पुराना रास्ता जो है 50 सालों से चलता आ रहा था, तो ऐसे में उन्होंने बिना पैमाइश के ही रास्ता बनवा दिया। तो उनसे पूछा गया कि क्या सरकारी काम जो होते हैं वो बिना पैमाइश के होते हैं, तो उनका कहना था कि जब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता तो बिना पैमाइश के हम करवा सकते हैं, ऐसा उनका ऑन रिकॉर्ड कहना था। उसके बाद जब पूछा गया कि अब पैमाइश हो चुकी है, ऑब्जेक्शन हो चुकी है, पैमाइश हो चुकी है, किसान के खेत के अंदर वो रास्ता बना हुआ था, ये उखाड़ करके और दूसरी जगह पे अब बनाने का जो खर्च आएगा, इसका जिम्मेवार कौन है, इसका दोषी कौन है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इसका जवाब आपको जब वो डिपार्टमेंट दे सकता है। अब डिपार्टमेंट में न जाने कौन ऐसे भगवान बैठे होते हैं जो जवाब देंगे। मैंने शायद फ़ोन किया था तो किसी डिपार्टमेंट के कर्मचारी या अधिकारी को ही फ़ोन किया था, जो पंचायत सेक्रेटरी होते हैं वो डिपार्टमेंट में ही शायद होते होंगे, ऐसा शायद उनको नहीं लगता होगा कि वो डिपार्टमेंट में है। खैर, उनसे पूछा गया तो उनका कहना है कि डिपार्टमेंट इसका जवाब जो है वो दे पाएंगे कि इसका दोषी कौन है। खैर, सेक्रेटरी साहब ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया ये कह के, लेकिन इसका असली जिम्मेवार कौन है? क्या डीसी साहब है? डीसी साहब इस मामले पे संज्ञान लेंगे और इसमें जो दोषी अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो उभर करके सामने आ रहा है। खैर, आप लोग इस वीडियो को लेकर के और सरकार के अधिकारियों के, सरकारी अधिकारियों के और विभाग के अधिकारियों के इस लापरवाही पे क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।